विपक्ष ने बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष ने अपने तल्ख तेवर दिखाए। प्रश्नकाल के दौरान वल्क ड्रग पार्क के निर्माण में हो रही देरी को लेकर हमला बोला गया। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने सदन में वल्क ड्रग पार्क के निर्माण को लेकर प्रश्न पूछा था, जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के निर्माण कार्य को सरकार जानबूझकर लटकाने का काम कर रही है, जबकि पूर्व सरकार की कड़ी मेहनत के बाद प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क की सौगात मिली है। प्रोजेक्ट के निर्माण से प्रदेश की इकोनॉमिक स्थिति में बदलाव होगा और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन सरकार प्रोजेक्ट के काम को रोकने का प्रयास कर रही है, जो सहनीय नहीं है। हालांकि प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि प्रोजेक्ट में पारदर्शिता से काम हो रहा है और भारत सरकार की गाइडलाइन से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के काम में समय लगेगा। प्रोजेक्ट को हिमाचल की शर्तों के अनुरूप आगे ले जाया जाएगा। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की तथा सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि नौकरियों को लेकर सीएम सुक्खू ने बीते कल सदन में झूठ बोला था, जिसको लेकर आज सदन में कांग्रेस का मैनिफेस्टो रखा गया, जिसमें साफ लिखा गया था कि सरकार बनने पर कांग्रेस पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां देगी और 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कहीं नहीं बोला। मैनिफेस्टो अलग है और 10 गारंटियां अलग है। कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर सत्ता हासिल की है और अब झूठ के सहारे सरकार चला रहे हैं, लेकिन जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। विपक्ष जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है। झूठ बोलने की जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र कर सकते हैं, कि मुख्यमंत्री निवास पर हमने लोगों को बैठने के लिए एक जगह बनाई, उसमें छोटी सी एक पट्टिका हमारे नाम की लगाई गई और वो लगती भी है। हमने लिफ्ट लगाई और लिफ्ट लगा करके उसकी एक छोटी सी पट्टिका लगी वहां पर, लेकिन एक एक चीज को हटा दिया गया और मुख्यमंत्री जी कहते मुझे तो मालूम ही नहीं है। जिस मुख्यमंत्री निवास में उनको ठहरते हुए 1 साल हुआ, अभी तक मुख्यमंत्री जी हाउस के अंदर कह रहे हैं कि वहां पर लिफ्ट लगी है, मुझे तो पता ही नहीं। इतना झूठ बोल करके कोई आदमी इस प्रकार से बात करे, मुख्यमंत्री बात करे, तो सचमुच में ये हास्यास्पद परिस्थिति है। बात कही कि हम उनको रिस्टोर करेंगे, हम उसकी जांच करेंगे, लेकिन किसके आदेश पर हटाई गई है? पहले तो प्रश्न यही होता है। बाकी मंत्रियों की, पूर्व मंत्रियों की, विधायकों की पट्टिका तो तोड़ी जा रही है, उसके बारे में तो उन्हें आदेश किए, लेकिन जहां मुख्यमंत्री निवास पर ही ये हो रहा है तो क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। एक बात ये जो गारंटी वाली जो बात आज आपने कही, आज पिछले कल उन्होंने कहा सदन के अंदर कि हमने नौकरियां नहीं कहा है, 1 लाख नौकरियां नहीं कहा है, हमने 1 लाख रोजगार कहा है। आज और सरकार के नहीं, उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है, किसी भी तरह का रोजगार हो सकता है, इस प्रकार की हमने बात कही है। हमने वहां पर कल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा ये जो है ये सत्य पर आधारित नहीं है, ये तो है वो फेक है। फेक करके उन्होंने इस प्रकार का कहा कि ये गलत है। आज हमने उनका घोषणा पत्र लाया और वो घोषणा पत्र विधिवत नियम के अनुसार हमने सदन में ले करने के बाद स्पीकर साहब ने उस घोषणा पत्र को मंगवाया अपने चेयर पर और वहां उन्होंने वही पंक्तियां, वही शब्द पढ़ करके सुनाए और जिसमें कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी, ये शब्द में 1 वर्ष में ये लिखा हुआ है। तो ऐसे में फिर कौन झूठ बोल रहा है? और उसके बाद बोल रहे थे कि ये तो घोषणा पत्र है, हमारा गारंटी पत्र और है, ये गारंटी पत्र और है, घोषणा पत्र और है, गारंटी पत्र का भी हम अध्ययन करेंगे। कितना झूठ बोलेंगे। हिमाचल के इतिहास में आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, कम से कम खुलेआम कैमरे के सामने, लोगों के सामने इस प्रकार का झूठ कभी नहीं बोला गया जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। थैंक यू।